Okay, next question. So today we will start with question number 15. 2 point charges plus 3 microcoulomb and plus 4 microcoulomb repel each other with a force of 10 Newton. If each is given additional charge of minus 6 microcoulomb, the new force will be. देखो वापस वही केस है कि force is proportional to Q1 Q2 by R square, but यहाँ पे R constant है तो फोर्स इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 इनटू Q2, वही केस है। तो केस 1 में आपको पता है फोर्स 10 न्यूटन है, Q1 3 कूलम है, 3 माइक्रो कूलम मतलब Q2 4 माइक्रो कूलम है। सेकेंड केस में फोर्स फाइंड करना है, Q1 डैश इज 3 माइनस 6, क्योंकि पहले 3 माइक्रो कूलम था, फिर माइनस 6 एक्स्ट्रा डाल दिया तो माइनस 3 माइक्रो कूलम हो गया। Q2 डैश 4 माइक्रोकुलम था, फिर माइनस 6 एक्स्ट्रा डाल दिया तो -2 माइक्रोकुलम हो गया। राइट, करेक्ट। तो फिर आप बोलोगे F2 बाई F1 इज इक्वल टू Q1 डैश बाई Q2 डैश अपॉन Q1 इंटू Q2। तो F2 इज इक्वल टू Q1 डैश इज -3। मैं माइक्रोकुलम को कुलम में कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रेशो है बेसिकली। -3 -2 अपॉन 3 and 4 and F1 is 10। कैंसल कैंसल, तो ये आ गया आपका 1/2 विद नेगेटिव साइन, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5 न्यूटन का नया फोर्स होगा, ऑप्शन नंबर सी। राइट, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको देखना ये है, आई मीन पहले केस में +3 है ना माइक्रोकुलम, यस, सो इट्स इजी थिंग। राइट, 3 और 4, 3 और 4, गुड। तो इट इज 5 न्यूटन force. Simple. Next question. Okay, so this question is not completely printed. So, 3 equal charges, each plus Q, are placed at the corners of equilateral triangle of side A. What will be the force on any charge? तो ऐसा है, आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एक साइड सेम लेंथ होता है। मान लेता हूं मैं ये A वर्टेक्स है, ये B वर्टेक्स है और C वर्टेक्स है। तो A पे, B पे और C पे, तीनों पे इक्वल चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। राइट, तो यहाँ पे भी प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है और यहाँ पे भी प्लस क्यू है। इन तीनों में से किसी भी एक पे फोर्स कितना होगा ये आपको पूछा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ए पे फोर्स निकाल लेता हूं। तो व्हाट आई हैव टू डू हियर इज, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए दैट ए पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी ड्यू टू बी, which will be in this direction because it is going to be repulsive force, b repel करेगा a को। due to c will be in this direction because it's repulsive force, right? तो force on a due to b and due to c, they have this directions। और तो ये है आपका फोर्स ऑन a ड्यू टू c, ये है आपका फोर्स ऑन a ड्यू टू b। इसके मैं कंपोनेंट्स करने वाला हूं। तो you will have one component here and other component here। तो 2 कंपोनेंट्स है इसके, करेक्ट। राइट, एंड सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी के भी 2 कंपोनेंट, एक यहाँ पे और एक ऊपर की तरफ अगेन। राइट, तो ऐसा है दैट
vertical components will add up and horizontal components will cancel out. क्यों वो देखेंगे हम लोग, we'll see. But there are two ways of solving this. मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ. तो it is interesting. You can use vectors here in a very good way. तो मैं आपको दो मेथड बताता हूँ. मेथड नंबर 1. मेथड 1 में आप पहले बोलोगे टोटल फोर्स ऑन ए इज ड्यू टू, मैं वेक्टर में लिख रहा हूँ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी. एक्चुअली क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका. मैं बताता हूँ कैसे. राइट, देन व्हाट यू कैन से इज, ये एंगल 60 डिग्री है तो इसका हाफ 30 होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है. वो एंगल 30 मतलब ये एंगल 30 होगा. ये एंगल 30 मतलब ये हो गया आपका एफ ए बी साइन 30. ये हो गया आपका एफ ए सी साइन 30. और यहाँ पे ऊपर जो आएगा आपका नेट फोर्स जो आएगा, टोटल फोर्स ऑन ए विल बी एफ ए बी cos 30 प्लस एफ ए सी cos 30. राइट, क्योंकि ये एंगल भी 30 होने वाला है. राइट, ओके. देन but what we know is FAB and FAC, they are equal in magnitude, which is K. Q1 Q2 इक्वल क्यों आया, क्योंकि B पे भी चार्ज Q है, C पे भी चार्ज Q है और B और C दोनों का डिस्टेंस A वर्टेक्स से सेम है. तो K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर मैग्नीट्यूड में सेम है. राइट, इसको मैं लिखता हूँ F. Therefore, I can say FA is equal to 2 times of F cos 30. Right? तो 2 times of F क्या है? K Q square by A square. Cos 30 कितना होता है? √3/2. कैंसल कैंसल. तो आपको मिल गया ये FA is equal to √3 Q square by A square. Option number D. Simple. Second मेथड अगर वेक्टर्स अच्छे से समझा होगा तो, ये भी वेक्टर्स ही है, पहला मेथड भी तो सेकंड भी वही है. यू नो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ये एंगल 60, इसका मतलब ये ऊपर का एंगल भी 60 वर्टिकली अपोजिट. और एफ ए बी और एफ ए सी दोनों वेक्टर में एंगल 60. फिर हमको पता है कि दो वेक्टर्स में एंगल 60 हो तो रिजल्टेंट नेट फोर्स is given by under root of first vector square plus second vector square plus 2 times of first vector into second vector. मैं ऐसा इसलिए बोला कि ओरली है क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि एफ ए बी और एफ ए सी सेम है. तो दिस इज cos 60. डायरेक्ट. बट यू ऑलरेडी नो, हमको ऑलरेडी क्या पता है, हमको ऑलरेडी ये पता है. राइट, इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता था एफ नेट को अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60. मतलब आपको पता है 2f स्क्वायर कॉमन निकाल के 1 प्लस cos 60. राइट, तो 2f स्क्वायर 1 प्लस cos 60 इज हाफ, मतलब ये 3/2 होगा, है ना. मतलब ये आ जाएगा आपका 2f स्क्वायर 3/2. कैंसल कैंसल. मतलब ये आपका आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ f. और f आपने फाइंड करके रखा है k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो √3 k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो दिस इज
सिंपल सिंपल, √3 और F आपने ऊपर लिखा है K Q² बाय A²। तो दोनों ही मेथड वेक्टर से ही आता है और सिंपल भी है। बोथ आर एक्सट्रीमली सिंपल केसेस। क्लियर? गुड। तो जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाय द वे, यहाँ पे फोर्स ऑन एनी चार्ज मतलब वर्टेक्स पे चार्ज है, सेंटर पे कुछ भी नहीं है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पे कुछ भी नहीं है, आपको किसी भी वर्टेक्स पे चार्ज की बात की हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल चार्जेस कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ABCD of a square of length A. The magnitude of the force on the charge at B will be। तो ऐसा है कि आपके पास एक स्क्वायर है और इक्वल चार्जेस है चारों वर्टेक्स पे A, B, C और D, चारों पे चार्ज है Q, Q, Q एंड Q। हमको देखना है B पे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट B। तो इजी क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि लेट्स से ये साइड A है। गुड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फोर्सेस नाउ। ऐसा है कि फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन B ड्यू टू A का डायरेक्शन ये होगा क्योंकि रिपल करेगा A B को धक्का देगा। फोर्स ऑन B ड्यू टू C का ये डायरेक्शन होगा, राइट। फोर्स ऑन B ड्यू टू D का ये डायरेक्शन होगा, somewhere over here, right? Good. Then ऐसा। अब ये है that force on B due to A, force on B due to C, ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इन दोनों का रिजल्टेंट मैं अभी तक फोर्स ऑन B ड्यू टू D की बात ही नहीं कर रहा हूं। I am not talking about force on B due to D, right? I am talking about force on B due to C and force on B due to A। ये दोनों आपको पता है, you can write down force on B due to A and force on B due to C, they are equal। क्यों इक्वल? क्योंकि चार्जेस सेम है और B पॉइंट का A और C पॉइंट से डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए also force on B due to A is perpendicular to force on B due to C। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा that will go in the direction of diagonal, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो यहाँ जाएगा over here, तो it will be like this। so this is, इसको मैं बोल सकता हूँ F1, ऐसा बोल देते हैं इसको F1 बार। so I have F1 bar as force on B due to A plus force on B due to C। और आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है? आपको पता है कि F1 will be equal to under root of
FBA plus FBC square, Q plus 2 times of FBA FBC cos थीटा, लेकिन थीटा कितना है 90 और 90 डिग्री cos 90 is 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, बस पाइथागोरस थ्योरम होता है वो, कुछ नहीं होता। तो F1 will be equal to under root of F square plus F square 2F square, मतलब F1 is equal to root times of F, मतलब this is simple, this is root 2 times of K Q square by A square बराबर। तो ये दो ही फोर्सेस की बात की है। बी पे 3 चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, कौन कौन से 3? ए पे जो चार्ज है वो, सी पे जो चार्ज है वो, और डी पे जो चार्ज है वो। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड ड्यू टू सी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल। लेकिन उसी डायरेक्शन में फोर्स ऑफ डी भी है, बट F1 and force on B due to D are in the same direction, और आपको पता है जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उसका सिर्फ एडिशन होता है, डायरेक्ट एडिशन होता है। तो नेट फोर्स विल बी डायरेक्टली F1 प्लस FBD। इसलिए मैंने यहाँ पे ये वेक्टर्स लिखे थे, यहाँ पे मैं वेक्टर्स नहीं लिख रहा हूँ, लिखूंगा भी तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स का डायरेक्ट एडिशन होता है। Also, what you know is force on B due to D is K charge on B, Q charge on D again Q upon square of distance। आपको पता है स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a, तो उसका स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, राइट। Therefore net force is equal to F1 plus FBD। F1 आपने निकाला √2k q square by a square, और FBD is also kq square upon 2a square। तो ये आपको मिल जाएगा kq square by a square कॉमन। तो आगे आपका यहाँ पे सिंपल सा केस, this is nothing but √2 plus 1/2, right? √2 plus 1/2, simple। So done, easy। ये कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर सी में है। This is in option number C, right? You just have to look properly, वो ऑप्शन नंबर सी में आएगा आपको। यहाँ पे क्या है कि ये गलती हुई है, ये जो है ना ये 2√2 होना चाहिए, 1 plus 2√2 होना चाहिए, दैट इज रॉन्ग। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे, k q square by a square, ये आ जाएगा आपका 2√2 plus 1/2, right? So this is how you are supposed to solve this particular question। ऑप्शन नंबर सी राइट है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges plus 4q and plus q are placed at distance L apart। A third charge capital Q is so placed that all the three charges are in equilibrium, then the location and magnitude of the third charge will be। Good question। आपको इक्विलिब्रियम का मतलब पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है that there is zero charge, zero force। तो सबसे पहले मैं सिचुएशन समझा देता हूँ आपको। The situation is like you have a straight line and you have a charge, let us say, of plus 4q over here and a charge of just plus q over here. These two are placed at a distance L apart, and there's another charge capital Q which you want to place। अब सबसे पहले लोकेशन बहुत मैटर करता है, क्यों?
क्योंकि मैं प्लस क्यू को दोनों चार्ज के बीच में रख सकता हूँ, मैं प्लस क्यू को यहाँ भी रख सकता हूँ, मैं प्लस क्यू को यहाँ भी रख सकता हूँ। तो एग्जैक्टली कहाँ रखना है वो समझना जरूरी है। देखो, प्लस क्यू को ऐसी जगह पे रखना है सो दैट द नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू इज 0। इमेजिन अगर मैंने ए लोकेशन पे रख दिया होता तो क्या होता? तो 4q इसको रिपेल कर रहा है और प्लस q भी इसको रिपेल कर रहा है, मतलब दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो गया, मतलब एडिशन हो गया। तो जीरो फोर्स नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ए लोकेशन आउट ऑफ क्वेश्चन है, राइट? सो आई कैनॉट कीप ओवर हियर। सेम इज ट्रू फॉर बी लोकेशन। मैंने अगर यहाँ रख दिया होता तो प्लस क्यू उसको रिपेल करेगा, प्लस 4q भी उसको रिपेल करेगा, मतलब फोर्सेस आर अगेन इन द सेम डायरेक्शन, एडिशन। तो आउट ऑफ क्वेश्चन। नाउ देयर इज ओनली वन प्लेस, क्योंकि जब 4 मतलब मैंने कैपिटल क्यू को यहाँ रखा है सी लोकेशन पे, तो क्या होगा? 4q रिपेल करेगा, प्लस क्यू भी रिपेल करेगा, अपोजिट, मतलब कैंसलेशन पॉसिबल है। इसलिए इन दोनों के बीच में ही उसको रखना पड़ेगा। दैट इज द आइडिया। मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x है या फिर x1 है, जो बोलना चाहो वो x है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा l माइनस एक्स। सो दिस डिस्टेंस विल बी l माइनस एक्स। तो I can say for total force on Q to be 0, for total force on capital Q to be 0, you can have, मैं इसको नामकरण दे देता हूँ बेटर। इसको सी लोकेशन बोला है ना, इसको डी और ई बोल देते हैं। You can say force on C due to D and force on C due to E, this should be equal in magnitude but opposite in direction, right? हमने पहले इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है कि force on C due to D, मतलब charge on C, charge on D upon distance between them का square equal to K charge on C, charge on E upon distance between them का square। cancel cancel cancel, तो 4 by x square is equal to 1 by l minus x का square, taking square root 2 by x equal to 1 upon l minus x, 2l minus 2x equal to x, therefore 2l is equal to 3x, and therefore x is equal to 2l by 3. So the charge plus q should be at a distance of 2l by 3 from plus 4q, है ना? राइट, तो ये हो गया। अब आपको बोला है कि चार्ज की वैल्यू भी निकालो। चार्ज की वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं वैसे, पर अगर निकालना चाहो तो दैट इज एन होम असाइनमेंट। तो मैंने तो बता दिया कि प्लस 4q से ये आपको मिल जाएगा डिस्टेंस, राइट? फाइंड कैपिटल Q, दिस इज असाइनमेंट, बिकॉज आपको भी सोचना जरूरी है कि कैसे हम लोग कैपिटल Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाउ कैन वी डू दिस? करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge capital Q is placed at each of the opposite corners of a square. A charge small q is placed at each of the two other corners. The net electrical force on capital Q is 0 then. तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन स्लाइटली कनेक्टेड है, स्लाइटली, नॉट एग्जैक्टली
तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये है कि एक हमारे पास स्क्वायर है, एक हमारे पास स्क्वायर है, राइट। मैं नामकरण कर देता हूं ए बी सी डी। उन्होंने बोला है कि दो अपोजिट कॉर्नर्स पे स्मॉल क्यू है और दो अपोजिट कॉर्नर्स पे कैपिटल क्यू है, ऐसा। और बोला गया है कि नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू जीरो होने के लिए, दोनों में से कोई भी कैपिटल क्यू पे जीरो होने के लिए कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि नेट फोर्स ऑन बी जीरो है। तो सबसे पहले फोर्सेस देख लेंगे, वही चीज है वापस से, सब वही है कि फोर्स ऑन बी इज ड्यू टू ए, is due to C and is due to D, ऐसा है, करेक्ट। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना है दैट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ये वापस से इक्वल ही है, बट चार्जेस स्मॉल क्यू हियर। तो वापस से वही करेंगे हम लोग, हम बोलेंगे कि पहले फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, they are F and they are perpendicular to each other, so FBA is perpendicular to FBC, so इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा F1 will be under root of F square plus FBA square plus FBC square, which is under root of 2F square, which is under root of 2F, और ये वैल्यू आपके पास है K। चार्ज ऑन B, चार्ज ऑन C upon distance square, A is this, so this is root 2 times of A। मतलब आपको F1 मिल गया, F1 का डायरेक्शन ये है और ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन FBD का भी है, तो मोर और लेस चीजें सेम है, मोर और लेस। फिर आप बोल सकते हो ऑल्सो FBD and F1 have same directions, therefore you can say resultant force, net force, is just addition of these two, FBD। Also FBD is equal to, आपको पता है K, चार्ज ऑन B, चार्ज ऑन D, दोनों सेम अपॉन डिस्टेंस रूट टू ए, तो 2A स्क्वायर, मतलब एफ नेट है, ये भी एफ नेट ही है बेसिकली। तो फोर्स ऑन बी इज नथिंग बट नेट फोर्स ऑन बी की बात चल रही है, तो दिस इज एफ बी ओनली, फोर्स ऑन बी ओनली। तो फोर्स ऑन बी इज नथिंग बट F1। F1 कितना, रूट 2 टाइम्स ऑफ F विच इज के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, तो रूट 2 के क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर, और एफ बी डी कितना, के कैपिटल क्यू अपॉन 2A स्क्वायर, बट दिस इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो मैं के कैपिटल क्यू और ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं, तो रूट 2 स्मॉल क्यू बचा प्लस के क्यू और ए स्क्वायर
निकला है तो q/2 बचा इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म मैं यहाँ लेके 0 करने वाला हूँ, मतलब √2q प्लस q/2 इक्वल टू 0। मतलब कैपिटल q/2 इज इक्वल टू √2q with a negative sign, मतलब कैपिटल Q by small q is negative to √2। ऑप्शन नंबर ए। तो वेक्टर्स वेक्टर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छा टॉपिक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर when it comes to NEET JEE type of questions, provided concepts clear है, provided vectors आपको अच्छे से आता है, राइट। तो अभी आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए मोर और लेस सब वेक्टर से रिलेटेड थे, राइट। सो वी विल stop here for the day and we'll continue here onwards in the next session.